નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 6 ભરતનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। દોસ્તો, આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે અને તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો। प्रश्न नंबर 1 अ, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है? उत्तर, तपस्विनी बालक को खिलौने की लालच देती है। बीजो सवाल, दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे? उत्तर, दुष्यंत भरत के निडरता, प्रसन्नता, मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, दुष्यंत को किस बात का संदेह था? उत्तर, दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। चौथું, भरत की सूरत किससे बहुत मिलती थी? उत्तर, भरत की सूरत दुष्यंत से मिलती थी। पांचवां सवाल, तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया? उत्तर, तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બ, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। पहला सवाल, अरे सिंह तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो यह वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है। ત્યાર પછી બીજું, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। यह वाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું वाक्य, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। यह वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं। चौथुं वाक्य, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। यह वाक्य पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहता है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પાંચમું, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। यह वाक्य दुष्यंत पहली तपस्विनी से कहता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ ક, શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखिए। પહેલું, जिसे कोई डर न हो, तो जवाब આવશે निडर। બીજું, पत्तों से बनी कुटिया, तो जवाब આવશે चित्रकूट, झोपड़ी या कुटीर। ત્રીજું, तपस्या करने वाला, तो जवाब આવશે तपस्वी। ચોથું, जो कभी पराजित न हो, तो जवाब આવશે अपराजित। અને પાંચમું, सबका दमन करने वाला, तो सर्वदमन। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠું, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तो जवाब આવશે चक्रवर्ती। सातमूँ, बड़े भाग्य वाला, तो जवाब आवशे बहुभागी। आठमूँ, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, तो जवाब आवशे जितेंद्रिय। नवमूँ, शादीशुदा स्त्री, तो अहीं जवाब आवशे विवाहिक। अने दसमूँ, मन की कामना, तो जवाब आवशे मनोकामना। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 अ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। ત્રીજો सवाल, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? उत्तर, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई। पहलू, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યાર પછી चौथा सवाल, बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है? उत्तर, बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुंह अग्नि के समान चमक रहा है, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। ત્યાર પછી પાંચમું, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर, भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भीक स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी लती झुलका भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है
उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ બ ટિપ્પણી લખીએ તો અહીં આપણને કહ્યું છે બાલક સર્વદમન की विशेषताएं। तो જોઈએ આપણે सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना जिद्दी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उसके निशान कीजिए। तो અહીં આપણને એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે। આ ફકરાને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી નીચે આપવામાં આવેલા આ વિકલ્પોના જવાબ આપવાના છે। તો જોઈએ પહેલો સવાલ, नदियों की तुलना किसके साथ की गई है? तो जवाब આવશે मानव शरीर की धमनियों के साथ। ત્યાર પછી બીજું, चहुमुखी का अर्थ होता है? तो जवाब આવશે चारों ओर का। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો શબ્દાર્થ એટલે કે ત્રીજો સવાલ, શબ્દાર્થ की गलत जोड़ पहचानिए। तो અહીં આવશે निर्मलता અને मलिनता। એ समानार्थी नहीं परंतु विरुद्धार्थी है। ત્યાર પછી चौथું, हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए, इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए। तो यहाँ बीजू आवશે, उसके पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ત્યાર પછી પાંચમું, परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? तो जवाब आवશે नदी की उपयोगिता। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે। આ પેરેગ્રાફ ઉપરથી આપણે નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે। तो पहलो सवाल, बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? उत्तर, बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक महापाप है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો सवाल, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? उत्तर, बापू बच्चों के सुधार के लिए बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह के साथ समझा देना चाहिए ऐसा मार्ग बताते हैं। त्रीजू, बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है, क्यों? उत्तर, बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો सवाल, बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं, क्यों? उत्तर, बापू बच्चों के अवगुणों के लिए उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। पांचवा सवाल, परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवશે बच्चों के प्रति विचार। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, किसी वीर बालक का चित्र यहाँ चिपका कर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણે એક વીર બાળક પૃથ્વીરાજનું ચિત્ર લગાવ્યું છે। હવે જોઈએ આપણે તેના વિશે કેટલાક વાક્યો। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए थे। शेर लोहे के पिंजड़े में बंद था और बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह कहता था, इससे बड़ा और भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। बादशाह के दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन महाराज यशवंत सिंह ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम अपने शेर को इससे लड़ने को छोड़ दो, यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने के मैदान में लोहे के मोटे छड़ों का बड़ा भारी पिंजड़ा 2 शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने के लिए भीड़ भी वहां इकट्ठी हो गई। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? यशवंत सिंह बोले, मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ। अब लड़ाई आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के रह गए, किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करते हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उकसाया। वह शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झटके से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह ने पुकारा, बेटा तू यह क्या कर रहा है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, फिर तू उस पर क्या तलवार चलवाएगा?
यह तो धर्म युद्ध नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीर कर 2 टुकड़े कर फेंक दिए। वहां की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। चलो ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 અશુદ્ધ વર્તની પર ગોળાકાર કીજીએ। તો અહીં આપણને ધાર્મિક ધાર્મિક અને ધાર્મિક એમ આપેલું છે, એમાંથી સાચો શબ્દ છે વચ્ચેનો ધાર્મિક, જેના ઉપર આપણે ગોળ રાઉન્ડ કરેલું છે। ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો ચિડિયાઘર જે 2 નંબરનો શબ્દ છે તે સાચો છે। ત્યાર પછી ત્રીજાની અંદર પણ 2 નંબર ઉપર જે છે વગેરે એ સાચો છે। ત્યાર પછી 4 નંબર ઉપર પહેલું જે શબ્દ છે નિસ્વાર્થ તે સાચો છે અને 5 નંબરમાં તમે જોઈ શકો છો કે 2 નંબરનો જે શબ્દ છે તે સાચો છે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ। અહીં આપણને કહ્યું છે ઉદાहरण के अनुसार सार्थक शब्द लिखिए, इवन शब्दों के वर्णों से और अधिक शब्द बनाइए। तो અહીં તમને જે પહેલા આપેલું છે દા ર ઉણ હ, તો અહીં આપણો શબ્દ બનશે ઉદાહરણ અને એના ઉપરથી બીજા કેટલાક શબ્દો આ પ્રમાણે બને ઉર દાહ હરણ ઉદર હર અને રા। ત્યાર પછી છે ત્રીન धा प्रम, तो प्रधानमंत्री एवो शब्द बनशे અને એના ઉપરથી શબ્દો બનશે પ્રધાનમંત્રી મંત્ર અને ધાન। ત્યાર પછીનું જે આપેલું છે ર ગ હા સા મ, તેના ઉપરથી બનશે મહાસાગર અને એના ઉપરથી નાના શબ્દો બનશે સાગર મહા અને મગર। ત્યાર પછીનો જે શબ્દ છે હ ગા બંદર, તો બંદરગાહ એવું બનશે, તેના ઉપરથી બંદર દરગાહ દર અને રાહ વગેરે જેવા શબ્દો બનશે। અને ત્યાર પછીનું જે છે ય કા તા કુ લ શ, તો એમાં કાર્ય કુશલતા જેવા શબ્દો બનશે અને એના ઉપરથી કુશલ કાર કુશલતા લતા કુશ વગેરે જેવા શબ્દો બનાવી શકાય। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ ક સही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। પહેલું माने अभी मिर्च नहीं कूटी, तो અહીંયા દીર્ઘઈ કુટી આવશે અને તપસ્વી આશ્રમ में कुटी बनाकर रहते थे, तो અહીં રસવાઈ कुटी આવશે। બીજું इसका रूप अग्नि के समान, तो यहाँ समान आवશે અને आपका सामान उठाकर इधर रखिए। ત્યાર પછી ત્રીજું राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए અને सप्ताह के 7 दिन होते हैं। ત્યાર પછી ચોથું घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं અને महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण आपेલું છે शिक्षक, तो शिक्षिका। तो जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। પહેલું આપેલું છે કવિ, તો એનું લિંગ પરિવર્તન થશે કવિયત્રી, तो आ प्रमाणे वाक्य बनशे आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री है। चलो ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું ગુરુ અને ગુરુઆઈન, એટલે કે ગુરુનું સ્ત્રીલિંગ થશે ગુરુઆઈન। તો જો गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया અને બીજું વાક્ય બનશે ગુરુઆઈન ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। ત્યાર પછી ત્રીજું છે લેખિકા, જેનું પુલ્લિંગ થશે લેખક। હવે વાક્ય જોઈએ તો લેખિકા એક નવલકથા लिख रही है, લેખક નવલકથા लिख रहे हैं। ચાલો ત્યાર પછી આપેલું છે વિધવા, તો એનું સ્ત્રીલિંગ થશે વિધવા એ સ્ત્રીલિંગ છે અને એનું પુલ્લિંગ થશે વિધુર। વાક્ય બનશે વહ એક વિધવા है અને વહ એક વિધુર है। પાંચમું ભવદિયાનું થશે ભવદીય। तो જોઈએ वाक्य इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही भवदीया सेवा में तत्काल समर्पित कर दी जाएगी। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। चलो ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠું सम्राट, तो सम्राज्ञी, वे यहाँ के सम्राट है और वे यहाँ की सम्राज्ञी है। सातमું चौधराइन, तो એનું પુલ્લિંગ થશે ચૌધરી, तो चौधराइन पानी पी रही थी, चौधरी पानी पी रहा था। चलो ત્યાર પછી જોઈએ આઠમું ભગવાન, तो એનું થશે ભગવતી। तो જોઈએ એના વાક્યો उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए અને બીજું વાક્ય भगवती के मंदिर की शोभा बड़ी प्यारी होती है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए और उसके प्रकार लिखिए। પહેલું ओम चतुर लड़का है, तो અહીં चतुर एक गुणवाचक विशेषण है। श्याम 20 किलो का आटा लाया, तो 20 किलो એ પરિમાણવાચક વિશેષણ છે। ત્યાર પછી ત્રીજું સાનિયા बाजार से थोड़ी चीनी लाया, थोड़ी तो એ પરિમાણવાચક છે। साहिल के पास 10 रुपये है, तो 10 એ સંખ્યાવાચક છે। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ तो એ પરિમાણવાચક છે। તો દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિષયના ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। તો દોસ્તો આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયોની લિંક મૂકવામાં
આવેલી છે. આ લિંક તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો.